तो कैंडलस्टिक का मतलब क्या है, ये हमने सबसे पहले दिन जान लिया था। कैंडलस्टिक इज अ टाइप्स ऑफ प्राइस चार्ट यूज्ड इन टेक्निकल एनालिसिस। दूसरे हफ्ते में हम जो पढ़ने वाले वो क्या था, टेक्निकल एनालिसिस एंड दैट डिस्प्ले द हाई लो ओपन एंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रेड। तो कैंडलस्टिक हमें क्या बताती है, उस कंपनी का शेयर ओपन कितने में हुआ, क्लोज कितने में हुआ, उस कंपनी का शेयर का हाई कितना था और लो कितना था। दो तरीके की कैंडल थी इसमें, एक तरफ है रेड और एक तरफ है ग्रीन। तो एक तरफ जो ग्रीन है और रेड है, वो कैंडलस्टिक हमें क्या बताती है, ग्रीन कैंडल जब बन गई तब आप ऐसा मान के चले कि अब शेयर ऊपर जाने वाला है। उसी के साथ साथ अगर रेड कलर की कैंडल बन गई तो अब शेयर नीचे आने वाला है। ये हमें कौन बताता है, एक कैंडलस्टिक, कौन सी, ग्रीन और रेड। अब एक ग्रीन और रेड कौन सी कैंडल बनने के बाद शेयर मार्केट ऊपर जाएगा और कौन सी रेड कैंडल बनने के बाद शेयर मार्केट नीचे आएगा, ये हम देखने वाले थे। वो हमने 2 दिन में देख लिया कि कौन सी ग्रीन कैंडल बनने के बाद हमें पता चल जाएगा कि अब शेयर ऊपर जाना है। तो बुलिश ग्रीन कैंडल एक होती है जिसका नाम है, जो हमने बताया कि बुलिश ग्रीन कैंडल पैटर्न इज इन्फॉर्म दैट ट्रेडर दैट मार्केट इज अबाउट टू एंटर अप ट्रेंड आफ्टर अ प्रीवियस डिक्रीज इन प्राइस। यानी कि अब तक जो मार्केट नीचे था अब मार्केट ऊपर जाने वाला है, ये बात हमें कौन बताती है, बुलिश कैंडल, कौन सी, बुलिश ग्रीन कैंडल। उसके बाद है बियरिश रेड कैंडल। बियरिश रेड कैंडल का मतलब होता है कि अब मार्केट नीचे आने वाला है, ये बताने की बात कौन करता है हमें, बियरिश रेड कैंडल। तो ये जो कैंडल्स है, ये जो रेड और ग्रीन कैंडल, ये हमें क्या बताती है कि अब मार्केट नीचे आने वाला है कि ऊपर। तो सबसे पहले हमने कल यानी कि पहले दिन कौन सी कैंडल देखी थी जो हमें बताती कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, उसमें सबसे पहले नाम है हैमर। हाँ, आप सही सुन रहे हो। हैमर जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हमें बताता है कि अब मार्केट, अब शेयर बाजार ऊपर जाने वाला है। कौन बताता है हमें, हैमर। तो हैमर किस तरह का दिखता है ये मैंने पहले दिन भी बताया, दूसरे दिन भी रिवीजन आपकी पूरी की पूरी करा ली, और तीसरे दिन भी आज आपकी पूरी की पूरी, कल की और परसों की जो पहले और दूसरे दिन की रिवीजन है कैंडलस्टिक पैटर्न की, वो हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है हैमर का। क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हैमर से हम पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएंगे का नहीं। तो ये जो 2 दिन का पूरा रिवीजन है वो हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको अगर कैंडलस्टिक के नाम भी नहीं पता चलेंगे लेकिन वो कैंडल काम क्या करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है 2 दिन में आपको पता चल गया होगा कि कैंडल के नाम तो बहुत अलग है लेकिन वो काम क्या करती है वो हमें जल्दी पता चलता है। तो हैमर का काम क्या है, हैमर जिस तरह दिखता है उसी तरह हथौड़ा जो है हमारा, वो हथौड़ा काम क्या करता है कि अगर ऊपर से कोई शेयर नीचे आया होगा, अब नीचे से ऊपर जाने का काम कौन कर देगा, हमें, हैमर। अगर हैमर बन गया तो हमें क्या पता चल जाएगा, अब शेयर मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो ये था हमारा परसों का पहला कैंडलस्टिक पैटर्न, कौन सा, हैमर। उसके बाद है प्राइसिंग पैटर्न। प्राइसिंग पैटर्न एक नहीं 2 कैंडलस्टिक मिलकर होती है। प्राइसिंग पैटर्न में कैसा होता है, पहली जो रेड कैंडल है और जो सेकंड ग्रीन कैंडल है, तो जो सेकंड ग्रीन कैंडल है वो पहली रेड कैंडल को 50% कवर कर लेती है। और उसके साथ साथ ही प्राइसिंग पैटर्न में जो रेड और ग्रीन कैंडल की जो नीचे की डंडी है यानी कि जो लो है वो लो नहीं रहता, इन दोनों को हाई रहता है। तो प्राइसिंग पैटर्न ही हमें कब काम में आता है, जब मार्केट ऊपर से नीचे आया हो और अब नीचे से ऊपर जाने के लिए अगर नीचे के लेवल पर अगर कोई प्राइसिंग पैटर्न जैसा कैंडलस्टिक बन जाए तो आप समझ जाइए कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो ये थी दूसरी कैंडल कौन सी, प्राइसिंग पैटर्न। उसके बाद थी तीसरी बुलिश इंप्रूविंग। बुलिश इंप्रूविंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी हमें क्या बताती है कि अब शेयर बाजार ऊपर जाने वाला है। लेकिन जितने भी हमारे जो शेयर मार्केट की जो कैंडलस्टिक है, कौन सी, बुलिश सिग्नल देने वाली यानी कि ऊपर जाने की जो हमें बात करती है, वो कब बननी चाहिए, आप इन्हें ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि जब मार्केट ऊपर की लेवल से नीचे के लेवल पर आया हो, अब नीचे के लेवल पर अगर ऐसी कैंडलस्टिक बन गई, कौन सी, बुलिश कैंडलस्टिक यानी कि जो हमें बताती है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तभी एक कैंडलस्टिक काम में आने वाली है। नहीं तो कैसा होगा, ऊपर की लेवल पर पहले ही मार्केट बना है यानी कि ऊपर की लेवल पर पहले ही मार्केट है, अब ऊपर की लेवल पर अगर हैमर बना तो बहुत सी बार क्या होगा, उसको हैमर ही उसे हैंगिंग मैन कहते हैं। हाँ, रेड कलर का वो बनता है, वो आज या कल आ जाएगा आपके, या फिर जो तीसरा दिन है हमारा, यानी कि आज का जो तीसरा दिन है ना, तो चौथे या 5वें दिन में यहाँ पे आज हम हैंगिंग मैन पढ़ लेंगे। लेकिन पहले मैं बता रहा हूँ कि कौन सा भी कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, कौन सा, जो हमें बताता है कि मार्केट ऊपर जाना है, वो कहां पर बनना चाहिए, नीचे के लेवल पे। यानी कि जब मार्केट ऊपर से नीचे आया होगा तब अगर वो कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया तभी हमारा शेयर बाजार ऊपर जाएगा। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद हमने कहा बुलिश इंप्रूविंग। बुलिश इंप्रूविंग क्या बताता है, पहली रेड कैंडल और दूसरी ग्रीन कैंडल पूरी की पूरी कैप्चर कर लेंगी, पूरी की पूरी कवर कर लेंगी, किसे, पहली रेड कैंडल को। जब एक कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा बनेगा, कौन सा, बुलिश इंप्रूविंग, पहली रेड कैंडल और दूसरी ग्रीन कैंडल पूरा कवर कर लेंगी, रेड कैंडल को 100% से ज्यादा कवर कर लेंगी, तब बुलिश इंप्रूविंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा और हमारा शेयर बाजार
ऊपर जाने लगेगा। तो ये था बुलिश इंक्लूडिंग तीसरा। उसके बाद है, मैंने हमेशा कहता हूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है द मॉर्निंग स्टार। क्यों? मैंने कल भी बताया और परसों भी बताया क्यों, और आज भी फिर बताने वाला हूँ कि मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों इंपॉर्टेंट। क्योंकि बहुत सी जगह बहुत से लोग, जिस दिन हम लाइव ट्रेडिंग में जाएंगे, जब आप लाइव ट्रेडिंग में जाएंगे या फिर आप खुद शेयर बाजार करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों इंपॉर्टेंट है। बहुत सी जगह, हर जगह आपको मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक द मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर की लेवल से नीचे आया हो, नीचे पर आपको रेड कैंडल मिलेगी, बाद में एक डोजी बनेगी। डोजी क्या काम करती है? डोजी अब कहती है कि मार्केट अब थोड़ा रुकने वाला है, और जैसे ही मार्केट रुक जाता है डोजी की कैंडलस्टिक में, उसके साथ डायरेक्ट ग्रीन कैंडल बनती है। ग्रीन कैंडल जो पूरी की पूरी रेड कैंडल को कवर करती है और मार्केट ऊपर जाने लगता है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर की लेवल से नीचे आया है, अब नीचे की लेवल से भी तो उसको ऊपर जाना है ना, तभी द मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। ये भी हमें क्या बताता है कि कौन सा द मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनने के बाद अब शेयर बाजार ऊपर जाएगा। उसके बाद है 3 व्हाइट शोल्डर। 3 व्हाइट शोल्डर पैटर्न कैसे? देखिए, पहली ग्रीन कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल और तीसरी ग्रीन कैंडल, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर और एक के ऊपर एक, 3 व्हाइट शोल्डर। ऐसी कैंडलस्टिक अगर बन गई, इसका मैंने कल भी बताया कि 3 व्हाइट शोल्डर बनने के बाद एक छोटी डोजी बन जाएगी या फिर एक थोड़ी छोटी रेड कैंडल बन जाएगी, जो बहुत से लोगों को लगता है कि अब मार्केट नीचे आएगा, लेकिन वैसा नहीं होता। उससे भी मार्केट ऊपर जाने लगता है, क्योंकि थोड़ा मार्केट रुकता है और उसके बाद फिर ऊपर जाने लगता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है व्हाइट मारुबुजू। व्हाइट मारुबुजू एक पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल है, जिसमें ऊपर का हाई और ऊपर नीचे का लो रहता नहीं। ये भी हमें स्ट्रॉन्ग बायर जोन, यानी कि अब मार्केट में बूम आने वाला है, अब मार्केट ऊपर जाने वाला है, ये बताने की बात कौन करता है? व्हाइट मारुबुजू। उसके बाद है 3 इनसाइड आउट। 3 इनसाइड आउट कैंडलस्टिक पैटर्न हमें क्या बताता है कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। कब ऊपर जाने वाला है? जब मार्केट ऊपर की लेवल से नीचे आया है और नीचे के लेवल से ऊपर जाने की अब जो बात करेगा वो क्या बताएगा हमें? 3 इनसाइड ऑफ ए कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें कैसा रहता है? पहली रेड कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल और तीसरी जो है वो सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल, यानी कि जो पहली रेड कैंडल को पूरा का पूरा कवर करके उसके पहले ग्रीन रेड कैंडल से ऊपर बन जाएगी, वैसी कैंडलस्टिक पैटर्न। तो एक कैंडलस्टिक पैटर्न हमने पहले दिन देखे थे, जो हमें क्या बताता है कि अब शेयर बाजार ऊपर जाने वाला है। उसके बाद क्या देखा था? दूसरे दिन हमने देखा था कि अब कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न है जो, और ऐसा तो नहीं कि 6 या 7 ही कैंडलस्टिक पैटर्न, बहुत सी कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें बता रही है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो दूसरे दिन क्या देखा था वो भी रिवीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कैंडलस्टिक के नाम भी नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कैंडलस्टिक के नाम पता नहीं होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो कैंडलस्टिक काम क्या करती है। हाँ, तो बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न हमें क्या बताती है वो देखिए। द बुलिश हरामी इज अ मल्टीपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। हाँ, ये एक से ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न है। जब आपको सिंगल एक ही कैंडल रहेंगी तब मल्टीपल नाम नहीं आएगा। मल्टीपल नाम कब आएगा? जब एक से ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न रहेंगी तब। विच इज फॉर्म आफ्टर एंड डाउन ट्रेंड इंडिकेटिंग अ बुलिश रिवर्सल, यानी कि जब मार्केट नीचे आया था अब मार्केट ऊपर जाने की बात कौन करेंगे? एक तो बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे देखिए, एक तरफ है रेड कैंडल और दूसरी ग्रीन कैंडल बन जाएगी उसकी बीचों बीच। हाँ, एक तरफ को पूरी की पूरी रेड कैंडल और दूसरी ग्रीन कैंडल बन जाएगी उसके बीचों बीच, तब हमें बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए देखेगा, जो हमें क्या बताएगा कि अब मार्केट ऊपर जाना। तो ये पहला कल देखा था। उसके बाद हमने देखा कि ट्विजर बॉटम। ट्विजर बॉटम में मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसमें भी एक से ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न है। ट्विजर बॉटम हमें क्या बताने की कोशिश करता है? पहली रेड कैंडल और दूसरी ग्रीन कैंडल। जो पहली रेड कैंडल और दूसरी ग्रीन कैंडल सेम दिखेंगी, सिर्फ इसमें क्या है, पहली रेड कैंडल जो है उसमें नीचे का लो नहीं है और जो दूसरी ग्रीन कैंडल है उसमें भी नीचे का लो नहीं है, लेकिन ये जो दोनों कैंडल है इसकी साइज जो है वो हमेशा हमें एक जैसी ही दिखेंगी, इन दोनों को हाई रहता है। तो ट्विजर बॉटम इस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमें बता दे कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। उसके बाद क्या देखा था? उसके बाद देखा हमने इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर किसका भाई है? हैमर, जो हमने सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न देखे है बुलिश में, मैंने जो मार्केट ऊपर जाने वाला है वो कैंडलस्टिक पैटर्न में। तो इन्वर्टेड हैमर उसका ऑपोजिट है। इन्वर्टेड हैमर ऑपोजिट कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो भी हमें क्या बताता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। जैसे कि आपको हमारे पीडीएफ में मिल जाएगा या कि आपके नोट्स में मिल जाएगा कि इन्वर्टेड हैमर किस तरह दिखता है। इस तरह का हैमर आपको बनती हुई दिख गया तो आप समझ जाइए कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। कब? जब मार्केट ऊपर की लेवल से नीचे आया हो और नीचे अगर कोई हैमर बन गया हो, कौन सा? इन्वर्टेड हैमर, तब मार्केट ऊपर जाएगा। और नीचे के लेवल पर हैमर भी बन गया तब भी मार्केट ऊपर जाएगा। तो एक कौन सा था? इन्वर्टेड हैमर। उसके बाद हमने कौन सा देखा था? 3 आउटसाइड आउट।
थ्री आउटसाइड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न हमें क्या बताता है कि पहली रेड कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल और तीसरी सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल। ऐसी 3 कलर की कैंडल रहती है। पहली रेड कैंडल बन गई, दूसरी ग्रीन कैंडल। अब दूसरी ग्रीन कैंडल क्या बताती है हमें कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। और जो तीसरी ग्रीन कैंडल बनती है वो रहती है कंफर्मेशन कैंडल। कंफर्मेशन कैंडल यानी कि अब मार्केट सच में ऊपर जाने वाला है कि नहीं तो कैसे कभी कभी कैसे रहता है कि फेक ब्रेकआउट रहती है, कभी कभी हैमर बन जाएगा लेकिन उसके बाद एकदम बड़ी सी कैंडल बन जाएगी, कौन सी, रेड कैंडल। तो ऐसे जो ये है, ऐसे जो फेक ब्रेकआउट है इससे हमें हमेशा बच के रहना चाहिए। फेक ब्रेकआउट से कैसे बचना है ये मैं आपको पूरा लाइव ट्रेडिंग में बताऊंगा, क्योंकि लाइव ट्रेडिंग में आपको पता चल जाएगा कि फेक ब्रेकआउट कहां पर बन रहा है और जो रियल ब्रेकआउट है वो सही में रियल ब्रेकआउट है कि नहीं। तो ये था 3 आउटसाइड अप। 3 आउटसाइड अप के बाद ऑन नेक पैटर्न। ऑन नेक पैटर्न हमें क्या बताता है, देखिए पहली रेड कैंडल और दूसरी ऐसे नीचे की तरह ग्रीन कैंडल बनती है। रेड कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है और जो ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है वो दोनों का एक जैसे ही रहता है। यानी कि अगर ये 10 रेड कैंडल पहली 10 पर क्लोज हो गई होंगी तो दूसरी जो ग्रीन कैंडल ये भी 10 पर ही क्लोज हो जाएंगी। तो ऑन नेक पैटर्न इस तरह का नेक पैटर्न है जो हमें बताता है कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। उसके बाद हमने देखा था बुलिश काउंटर अटैक। बुलिश काउंटर अटैक यानी कि अब तक जो मार्केट में नेगेटिविटी थी अब वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदलने वाले है। कौन का एक काम कौन करेगा, पॉजिटिविटी बदलने के काम, बुलिश काउंटर अटैक, जो हमें बता रहे कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो इसमें पहली जो है वो ग्रीन कैंडल, सॉरी रेड कैंडल यानी कि उसको हम ब्लैक कैंडल भी कहते हैं, और उसके बाद ग्रीन कैंडल जो कि आपको काम में आने वाले बुलिश काउंटर अटैक में, जो कि जो जिस साइज की रेड कैंडल है उसी साइज की ग्रीन कैंडल भी बनती हुई दिखेंगे आपको कौन से पैटर्न में, बुलिश काउंटर अटैक में। तो अब तक हमने ये देखा था, ये पूरी की पूरी रिवीजन थी पहले 2 दिन की। रिवीजन लेने का कारण एक ही है क्योंकि कैंडलस्टिक के ऊपर पूरा का पूरा शेयर बाजार है। जब जब आपको कैंडलस्टिक का काम आएगा, क्योंकि आपको हर रोज कैंडलस्टिक के बारे में ही पूछने वाले मतलब आपको उसको प्रैक्टिकल नॉलेज हमेशा होना चाहिए। इसलिए मैं कैंडलस्टिक के ऊपर स्लो जा रहा हूं और आपको समझे इस तरह से मैं रिवीजन ले रहा हूं हर रोज, और उसके साथ ही मैं हमेशा स्लो जाऊंगा कैंडलस्टिक के लिए। क्यों? क्योंकि अगर कैंडलस्टिक का हमारा लेक्चर आधे घंटे या 45 मिनट का भी रहेगा तो भी चल जाएगा। जैसे आपने पहले लेक्चर हमने देखे, पहले हफ्ते के 1-1 घंटे तक हमारे लेक्चर थे, लेकिन दूसरे हफ्ते के हम 30 मिनट या 45 मिनट के ले रहे। क्यों? क्योंकि हमें स्लो जाना है। स्लो इसलिए जाना है क्योंकि आपको कैंडलस्टिक के ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि आगे जाकर फ्यूचर में आपको कैंडलस्टिक ही काम में आने वाले हैं जब आप इंट्राडे में करेंगे या फिर डिलीवरी में लॉन्ग टर्म शेयर देखेंगे। तो बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है आज का हमारा सबसे पहला। कौन सा? बियरिश हरामी। पहले हमने कौन सा देखा था? बुलिश हरामी। ये बुलिश हरामी क्या कहता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला, और बियरिश जहां बुलिश शब्द आ गया, बुलिश शब्द जहां आ गया वहां पर समझ जाइए कि वो कैंडलस्टिक पैटर्न है। कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न? जो बताएगा कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। कौन सा? बुलिश। और जहां पर बियरिश हरामी आ गया, बियरिश हरामी या फिर बियरिश शब्द आ गया, बियरिश हमें बताते हैं कि मार्केट नीचे आने वाला है। एक कौन बताता है हमें? बियरिश नाम। बुलिश क्या नाम बताता है हमें कि बुलिश का मतलब है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ये हमें बताता है, और बियरिश क्या बताता है हमें? मार्केट नीचे आने वाला है। तो बियरिश हरामी हमें कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें बताएंगे कि मार्केट ऊपर की लेवल से नीचे आने वाला है। देखिए शेयर बाजार ऐसा है कि जहां पर आपको ऊपर भी मार्केट जाएगा और नीचे भी आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाके नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, अगर ऐसा रहा तो शेयर बाजार हमारा जो है वो हमेशा हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा। आप जान लीजिए ना, जो सीढ़ियां ऊपर जाती है उसी सीढ़ी से हम नीचे आते हैं। उसी तरह जो कैंडलस्टिक पैटर्न है जो ऊपर जाने वाले है उसके ही ऑपोजिट कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें बताते कि नीचे आने वाले हैं। क्योंकि एक बिजनेस जो है, ये जो शेयर मार्केट एज अ बिजनेस है, यहाँ पर ये कोई जुआ नहीं है। अब तक आपको पता चल गया होगा कि कैंडलस्टिक से हमें पता चलता है कि शेयर ऊपर जाने वाला है कि नीचे आने वाला है, और फंडामेंटल से भी हमें पता चलता है कि शेयर ऊपर जाने वाला है कि नीचे आने वाला है। तो अब तक तो आपको यही क्लियर हो गया है कि अब शेयर बाजार जुआ नहीं है, क्योंकि आप उसका पूरा का पूरा नॉलेज ले रहे हैं। जो लोग कहते हैं आपको कि शेयर बाजार जुआ है, उसको आप हमारे वीडियो दिखाइए या फिर आपको उसको एक्सप्लेन करके चलिए कि शेयर बाजार जुआ है। क्यों? क्योंकि इस पीढ़ी को नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ी को शेयर बाजार का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा पता चलने वाला है। क्योंकि आप भी देख सकते, आप घर बैठकर इससे पैसे कमा सकते हैं, जॉब का टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको बॉस हमेशा कहेगा कि आपको शेयर बाजार करनी है, नहीं ना, ऐसा तो नहीं है ना।
आपको जब चाहे आप शेयर बाजार कर सकते, सिर्फ इतना है कि आपको 9 बजे शेयर बाजार का जो टाइम है वहां पर बैठना होगा। और मेरे जो क्लाइंट है, आपको सही में आप मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप आ गए तो आपको दिखेगा मेरे जो क्लाइंट है वो 9 बजे से 12 बजे तक ही शेयर बाजार करते हैं और 12 बजे के बाद शेयर बाजार करते ही नहीं। क्यों? इसका रीजन ये है कि हमारे जो कॉल्स है, हमारे जो ट्रेड है, हम जो बता देंगे कौन सा शेयर बाय करो, कौन सा शेयर सेल करो, वो 12 बजे तक ही एक तो उसका टारगेट हिट हो जाएगा, नहीं तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। क्योंकि मेरा मानना है कि शेयर बाजार को आप पूरा टाइम मत दो, शेयर बाजार के साथ साथ आप अलग दूसरा बिजनेस भी कर सकते हो। 9 बजे से 12 बजे तक आप 100% शेयर बाजार को दो, जिससे आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। मेरे जो क्लाइंट है उनको तो प्रॉफिट ही होता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छी तरह से पढ़ के आते हैं। अगर वो पढ़ के नहीं आते हैं फिर भी मैं तो पढ़ के जान रहा हूँ, मैं उनको जो कॉल देता हूँ वो सही रहते हैं। आप देखोगे जब मेरा क्लास आप ज्वाइन करोगे, जब आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हमारा कैसा जो टारगेट है वो कैसे कंप्लीट होते हैं। और जो व्हाट्सएप पर जो प्रीमियम है वो आपको मैं हमेशा के लिए फ्री में देना हूँ, लाइफ टाइम फ्री है। तो ये बातें जो है, ये बातें हमें जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि आपको पता चलेगा कि शेयर बाजार हमेशा के लिए रहने वाला है। जो लोग कहते हैं कि शेयर बाजार जुआ है, उनको तो आप कह सकते हैं कि जुआ नहीं। देख भाई, अगर एक कैंडलस्टिक बन गई तभी शेयर ऊपर जाएगा, वो बोलेंगे कुछ भी। आप बता सकते हैं देख प्रूफ है मेरे पास कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद शेयर ऊपर गया, तो उनको भी भरोसा हो जाएगा कि शेयर मार्केट जो है। अब कैसा था, अब तक इंडिया में लोग शेयर बाजार में इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि उनको नॉलेज देने वाला नहीं था, लेकिन अब तो मैं हूँ नॉलेज देने वाला। अब हम हर घर में एक इन्वेस्टर, हमारे जो स्लोगन है कौन सा, हर घर एक इन्वेस्टर, हाँ, तो ये हम अब फॉलो करने वाले। इसलिए तो आज का जो पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है बियरिश हरामी। हाँ, जो पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है बियरिश हरामी, वो हमें क्या बताने की बात करता है, देखिए। द बियरिश हरामी इज अ मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न विच इज फॉर्म आफ्टर एन अप ट्रेंड इंडिकेटिंग द बियरिश रिवर्सल। यानी कि एक से ज्यादा इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न है, कैंडल्स है जो हमें बताते हैं कि अब मार्केट जो ऊपर की लेवल पर है अब नीचे फिर से आने वाला है। तो देखिए क्या होता है, जब मार्केट ऊपर की लेवल पर है और ऊपर की लेवल पर अगर कोई कैंडलस्टिक बन जाएगी कौन सी, बियरिश हरामी जैसी, तब मार्केट नीचे आएगा। ये हमें कौन बताता है, बियरिश हरामी। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कैंडलस्टिक, द फर्स्ट कैंडलस्टिक बीइंग अ टॉल बुलिश कैंडल एंड सेकंड बीइंग अ स्मॉल बियरिश कैंडल व्हिच शुड बी इन द रेंज ऑफ द फर्स्ट कैंडलस्टिक चार्ट। यानी कि देखिए, पहली सबसे बड़ी ग्रीन और उसके बाद छोटी रेड। अगर इस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, कौन सी, पहली एकदम बड़ी ग्रीन और दूसरी छोटी सी उसके बीच में ही रेड, अगर ऐसा कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया तो अब मार्केट नीचे आने वाला है। ये हमें कौन बताता है, बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। द फर्स्ट बुलिश कैंडल शो द कंटिन्यूएशन ऑफ बुलिश, मतलब बुलिश ट्रेंड। यानी कि जो पहली ग्रीन कैंडल है वो अब तक क्या बता रही है कि अब तक मार्केट नीचे की लेवल से ऊपर गया है। एंड द सेकंड कैंडल शो दैट द बियर्स आर बैक इन द मार्केट। यानी कि जो सेकंड जो रेड कैंडल बनी है अब वो कहते हैं बियर मार्केट में आ गए हैं। यानी कि जो सेलर है, जो अब शेयर को सेल कर रहे हैं, जो अब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपने 10 पर शेयर खरीदी कर लिया और अब आपको लगता है कि 20 पर वो शेयर चला गया और 20 पर जाने के बाद आपको लगता है कि अब प्रॉफिट हमें जितना हमें प्रॉफिट चाहिए था उतना हो गया, तब रेड कैंडल बनती है जो क्या कहती है कि अभी प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, अभी वो शेयर नीचे आने लगेगा। तो जो फर्स्ट बुलिश कैंडल शो दैट द कंटिन्यूएशन ऑफ बुलिश कैंडल ट्रेंड एंड द सेकंड कैंडलस्टिक शो द बियरिश डाउन ट्रेंड रिवर्सल इन द मार्केट। यानी कि जो पहली ग्रीन कैंडल वो कहती है अब तक की मार्केट ऊपर था, और जो रेड कैंडल बन गई सेकंड वाली वो हमें कहती है कि अब मार्केट नीचे आने वाला। तो ये है बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमें बताता है कि अब मार्केट नीचे आने वाला है। तो आज की अपनी सबसे बड़ी कैंडलस्टिक कौन सी बड़ी, बियरिश हरामी, जो हमें बताती है कि मार्केट नीचे आने वाला है। अब जो मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने वाला हूं कौन सा, शूटिंग स्टार। हाँ, इसका नाम क्या है, शूटिंग स्टार। ये इतना इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। आपको द मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न जो है मैंने आपको पढ़ाया वो आपको कब काम आने वाला है, सबसे ज्यादा जब मार्केट नीचे के लेवल से ऊपर जाएगा तब। और द शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न आपको काम में आने वाला है जब मार्केट ऊपर की लेवल से नीचे आ रहा होगा तब। अब द शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न आपको हमेशा देखने को मिलेगा। जिस तरह बुलिश ट्रेंड में यानी कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तब आप मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे, उसी तरह शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न आपको कब देखेंगे, जब मार्केट नीचे आएगा, कब, ऊपर की लेवल से नीचे आएगा। तो ये जो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है।
आप देख सकते हैं शूटिंग स्टार कैसे रहता है। इसकी ऊपर की जो दांडी है, जो आप ऊपर का हाई है, ये बहुत बड़ा है और जो इसकी बॉडी है ये बहुत छोटी है। तो ये जो छोटी बॉडी है ये क्या बताती है हमें कि इसमें सेलर बहुत एक्टिव है और ऊपर से ये कौन सी, ये रेड कलर की कैंडल बन जाएगी। कौन सी, देखिए जो आप हमारे पीडीएफ में आपको आपके पास जो नोट्स है उसमें देख ही रहे होंगे कि जो शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न है, एक ऐसा देखिए ऊपर की जो बड़ी दांडी है वो क्या है, ऊपर की बड़ी दांडी क्या कहती है कि सेलर बहुत एक्टिव है, यानी कि लोग बहुत सेल कर रहे हैं ऊपर की लेवल पर। और छोटी बॉडी होने की वजह से इसमें बायर कम एक्टिव है। ऊपर से ये रेड कैंडल, कौन सी शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न कौन सा बन जाएगा, रेड। और एक कंफर्मेशन आपको देता हूं कि जिस तरह आप नोट्स में देख रहे हैं कि पहला शूटिंग स्टार कैंडल है उसके बाद सेकंड जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो है रेड। इस तरह की अगर कैंडल बन गई, कौन सी, पहली शूटिंग स्टार और उसके बाद सेकंड रेड, तो 100% कंफर्मेशन है कि शेयर वो नीचे जाने वाला है। ये आपको लाइव ट्रेडिंग में भी मैं बताऊंगा कि पहली अगर शूटिंग स्टार बन गई और सेकंड कैंडल की अगर रेड कैंडल बन गई शूटिंग स्टार के बाद में ही, तो मार्केट नीचे आएगा। तो ये है शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न, इस तरह दिखता है। और ये कब काम में आता है, जब मार्केट नीचे आएगा। शूटिंग स्टार इज फॉर्म एट द एंड ऑफ द अपट्रेंड एंड गिव्स अ बियरिश रिवर्सल सिग्नल, यानी कि जो मार्केट अब तक ऊपर था अब मार्केट नीचे आएगा, ये बताने की बात, ये कौन बताता है हमें, शूटिंग स्टार। इन दिस कैंडलस्टिक चार्ट द रियल बॉडी इज लोकेटेड इन द एंड एंड देयर इज अ लॉन्ग अपर शैडो, यानी कि इसकी जो बॉडी एकदम छोटी है और जो ऊपर का जो शैडो है, यानी कि जो उसकी हाई लेवल है, हाई जो है वो बहुत बड़ा है। इट इज द इनवर्स ऑफ हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब में जो हैंगिंग मैन है उसका ये अपोजिट है। हैंगिंग मैन मैंने अब तक पढ़ाया नहीं, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कल या परसों। तो हैंगिंग मैन क्या, ये अपोजिट है। हैंगिंग मैन जब आएगा तब मैं बताऊंगा कि ये शूटिंग स्टार जैसे ये आप जो देख रहे हैं शूटिंग स्टार, इसका अपोजिट कौन सा है, हैंगिंग मैन। तो हैंगिंग मैन जब हम पढ़ेंगे तब आपको ध्यान में आएगा कि शूटिंग स्टार क्यों उसके जैसे ही है या फिर हैंगिंग मैन जैसा शूटिंग स्टार। तो आज की जो हमारी दूसरी कैंडल होती है शूटिंग स्टार, जो हमें बता दी कि मार्केट अब नीचे आने वाला है। उसके बाद है ट्विजर टॉप। हाँ, ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो बताता है हमें कि मार्केट अब नीचे आने वाला है। ट्विजर टॉप क्या बताते हैं, देखिए द ट्विजर टॉप पैटर्न इज अ बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न दैट इज फॉर्म एट द एंड ऑफ एन अपट्रेंड, यानी कि जो मार्केट अब तक नीचे आया था, जो मार्केट अब तक ऊपर था अब वो नीचे आने वाला है। एक और हमें बताता है ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि जो मार्केट अब तक ऊपर की लेवल पे था अब वो मार्केट नीचे आएगा। कौन सी, ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे, देखिए एक तरफ है रेड कैंडल जो बता देगी अब तक मार्केट पॉजिटिव था, और दूसरी तरफ बन जाएगी ग्रीन कैंडल जो बताएगी कि अब मार्केट नीचे आने वाला है। तो जो ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न उसको अपर की जो शैडो है, जो हाई है वो नहीं रहता और जो लो है वो रहता है, जिस तरह आपको अपने नोट्स में दिख रहे होंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कैंडलस्टिक, यानी कि इसमें भी एक से ज्यादा कैंडलस्टिक है। द फर्स्ट वन बीइंग अ बुलिश एंड द सेकंड बीइंग बेयरिश कैंडलस्टिक, यानी कि पहली जो कैंडल है वो बुलिश है एंड और सेकंड जो है बेयरिश है। पहली बुलिश कौन सी, जो ग्रीन है वो बुलिश रहती है और जो रेड है वो बेयरिश रहती है। बोथ द ट्विजर कैंडलस्टिक मेक ऑलमोस्ट ऑन द सेम है, यानी कि दोनों का जो हाई है, जो दोनों के ऊपर की जो हाई है वो सेम रहने वाले इसमें। तो ये था ट्विजर टॉप। ये भी हमें क्या बताती है कि मार्केट अब नीचे आने वाला है। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें बता दे कि अब मार्केट नीचे आने वाला है कि ऊपर। तो उसके बाद है 3 आउटसाइड डाउन। 3 आउटसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ये भी हमें वही बता दे कि मार्केट अब ऊपर की लेवल से नीचे आना है। The 3 outside down is a multiple candlestick pattern which is formed after an uptrend indicator and reversal, यानी कि जो मार्केट अब तक ऊपर की लेवल पे था अब मार्केट नीचे की लेवल पर आने वाला है। ये हमें कौन बताया, 3 आउटसाइड डाउन। इट कंसिस्ट ऑफ 3 कैंडलस्टिक, यानी कि एक नहीं, दो नहीं, इसमें कितनी कैंडल है, 3 कैंडल। द फर्स्ट बीइंग अ शॉर्ट बुलिश कैंडल, पहली जो है एकदम बड़ी ग्रीन कैंडल जो हमें क्या बताती है कि अब तक मार्केट ऊपर था। द सेकंड कैंडल बीइंग अ लार्ज बियरिश कैंडल, यानी कि जो सेकंड कैंडल बन जाएंगे वो लार्ज बियरिश, यानी कि जो बताएंगे कि हम मार्केट नीचे आने वाला है। तो हो गया। एंड द थर्ड कैंडलस्टिक शुड बी अ लॉन्ग बियरिश कैंडल कंफर्मेशन इन द बियरिश रिवर्सल, यानी कि जो थर्ड नंबर की कैंडल बन जाएंगी, पहली ग्रीन, दूसरी रेड और तीसरी रेड। तो तीसरी जो रेड कैंडल है वो कंफर्मेशन कैंडल रहती है जो हमें बताती है कि मार्केट अब नीचे आने वाला है। The relation of the first and second candle
शुड बी इन द बियरिश इंक्लूडिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि जो पहली और दूसरी कैंडल है उसका ही रिलेशन आप मान के चलो कि अभी बियरिश रिवर्सल आने वाला है, बियरिश इंक्लूडिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का जो हमने जो पढ़ा है वो आने वाला है, यानी कि अब मार्केट नीचे आने वाला है। एक और बताया तेरी आउटसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न, तो ये था और एक कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमें बताता है कि मार्केट अब नीचे आने वाला है। उसके बाद है बियरिश काउंटर अटैक। तो देखिए जहां पर बुलिश नाम आता है वहां पर मार्केट ऊपर जाता है, उस कैंडलस्टिक पर मार्केट ऊपर जाता है, और जब बियरिश नाम आता है तब कैंडलस्टिक नाम आता है तब मार्केट नीचे आता है। ये हमें कौन बताता है कि बुलिश और बियरिश का मतलब। तब हमने कुछ दिन पहले मैंने कल या परसों हमने देखा है कि बुलिश काउंटर अटैक, आज हम देख रहे हैं कि बियरिश काउंटर अटैक। द बियरिश काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न इज इन अ बियरिश रिवर्सल पैटर्न दैट्स अपीयर ड्यूरिंग अ अपट्रेंड इन अ मार्केट, यानी कि बियरिश काउंटर अटैक क्या कहता है हमें कि अब तक मार्केट ऊपर था, अब मार्केट नीचे आने वाला है। कौन बताता है हमें मार्केट नीचे आने वाला है? बियरिश काउंटर। इट इज प्रेडिक्टेड दैट द करंट अपट्रेंड इन अ मार्केट विल मेक द न्यू डाउन ट्रेंड विल बी टेक ओवर द मार्केट, यानी कि जो अब तक बायर हाई पर थे, यानी कि अगर ट्रेडर एकेडमी के शेयर को 200 लोग बाय कर रहे होंगे तो अब 300 लोग उसको सेल कर रहे हैं, कहां पर 200 के लेवल पर। जब वैसे सेलर ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, जब सेलर ज्यादा आ जाएंगे कहां पे उस शेयर में, उस बेरिश काउंटर अटैक पैटर्न तब बन जाएगी। आप देख सकते हो हमारे नोट्स में कि बेरिश काउंटर अटैक पैटर्न कैसा है, जब कंटिन्यू 3 ग्रीन कैंडल है और उसके बाद रेड कैंडल बन गई, कैसी जो ग्रीन कैंडल है उसको पूरा का पूरा कवर कर दिया है रेड कैंडल, उसके बाद मार्केट नीचे आएगा। तो कैसा है ना, जब मार्केट नीचे से ऊपर आया और नीचे ऊपर से हम नीचे जाएगा तब बेरिश काउंटर अटैक पैटर्न हमें देखने को मिल सकता है। तो ये था बेरिश काउंटर अटैक जो हमें बता रहे कि मार्केट नीचे आना। अब कुछ मिक्स कैंडल है जो हमें बता रहे कि मार्केट ऊपर भी नहीं जाएगा नीचे भी नहीं। हाँ, ऐसे भी कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न रहती है जो बताती है कि मार्केट ऊपर भी नहीं जाएगा, मार्केट नीचे भी नहीं जाएगा, और एक कैंडल बीच में ही बंद हो जाती है। तो उसमें सबसे पहली कैंडल है डोजी। हाँ, डोजी पैटर्न इज अ कैंडलस्टिक पैटर्न ऑफ इंडिकेशन विच इज फॉर्म व्हेन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस आर ऑलमोस्ट इक्वल, यानी कि सपोज एक कैंडलस्टिक है, उसकी शुरुआत 5 पर हुई, उसका हाई 10 पर गया, उसका लो जो है 3 पर गया, और 5 उसका जो ओपनिंग था और 6 उसका क्लोजिंग हो गया, यानी कि आसपास ही एक ही पॉइंट का डिफरेंस है। तो ऐसी जो है जो क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस अगर उसकी सेम रहती होगी तो उस तरह की डोजी बनती है। आप देख सकते हो कि डोजी के 3-4 पैटर्न हमने इसमें देखी, इस तरह की डोजी। डोजी का काम क्या है कि इसकी बॉडी एकदम छोटी रहती है और ऊपर से इसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस है वो हमें सेम देखने को मिले। इट इज अ फॉर्म व्हेन द बोथ बुलिश एंड बेयरिश आर फाइटिंग टू कंट्रोल प्राइस बट नोबडी सक्सीड इन गेनिंग फुल कंट्रोल ऑफ प्राइस, यानी कि क्या है, जो बायर और सेलर कहते हैं कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, अब मार्केट नीचे आएगा, उन दोनों के जो झगड़े होते हैं, उन दोनों के झगड़ों में क्या पता आखिर में क्या होता है कि कोई भी मार्केट ऊपर नहीं लेके जा सकता और कोई भी मार्केट नीचे नहीं आ सकता। कब? जब डोजी कैंडलस्टिक बन जाए। डोजी कैंडलस्टिक बन गई तो आप समझ जाइए कि मार्केट ना ही ऊपर गया और ना ही नीचे आया, अब मार्केट कहीं पे भी बीच में रुका है। अब मार्केट को एक तो ज्यादा बायर की जरूरत है या फिर सबसे ज्यादा सेलर की जरूरत है। अगर अब डोजी में क्या रहेगा, एक तरफ 200 बायर है और 200 ही सेलर है, तब मार्केट ऊपर भी नहीं जाएगा नीचे भी नहीं आएगा। लेकिन अब जरूरत किसके, एक तो बायर बढ़ने चाहिए या फिर सेलर बढ़ने चाहिए, तभी मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा। तो कुछ डोजी के पैटर्न है जो आपको दिख रहे होंगे, ये डोजी के पैटर्न आपको हमेशा दिखेंगे जो कहते हैं कि मार्केट ऊपर भी नहीं जाएगा नीचे भी नहीं जाएगा। इसके बाद कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें बता दें कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा नीचे नहीं जाएगा, वो है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न आप जैसे देख सकते हैं, इसकी बॉडी एकदम छोटी रहती है, जैसे डोजी में इक्वल प्राइस रहती है इसमें भी इक्वल प्राइस रहेगी, लेकिन थोड़ा डिफरेंस ज्यादा रहेगा कंपेरेटिवली डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। द स्पिनिंग टॉप इज अ कैंडलस्टिक पैटर्न इज सेम एज द डोजी इंडिकेटिंग indecision in the market. The only difference between spinning top and doji is in their formation. The real body of a spinning is a large and compared to doji, यानी कि जो है डोजी का जो साइज है, वो जो बॉडी है डोजी की वो उतनी है, कितनी है, जितना उसके बीच में है, यानी कि आसपास ये इक्वल। लेकिन स्पाइनिंग टॉप में थोड़ी बड़ी बॉडी मिल जाएगी। ये भी हमें क्या बता कि मार्केट ऊपर भी नहीं जाएगा नीचे भी नहीं। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि कौन सी कैंडलस्टिक से मार्केट ऊपर की लेवल से नीचे आएगा और कौन सी कैंडलस्टिक है जो हमें बताएगी कि मार्केट अब वहीं पर रुकने वाला है। तो ये हमारा आज का जो कैंडलस्टिक
का जो क्लास है ये यहीं पे खत्म होगा।